कि मुझे अच्छी लगी और मैंने फ्रेंडशिप करनी है आपके साथ। अच्छा। ऐसे आई लव यू नहीं बोला, आई लाइक यू नहीं बोला, नहीं, ये नहीं मैंने बोला। बिल्कुल भी नहीं बोला, नहीं बोला किनसा, जी नहीं, उन्होंने बोला, मुझे नहीं बोला अभी तक नहीं बोला। ये। अब तो बोलते ही रहते हैं, अब तो हर टाइम एक एक मिनट भी इनका बस यही होता। तो नहीं, मैं इनको 2-3 बार मैंने मना किया तो इन्होंने बोला नहीं, जो खुदा को मंजूर है ना, मैंने अगर आपके साथ मेरा रिश्ता बंधा है ना तो मैं आपके साथ ही शादी करवाऊँगी। मैं इनका ये पूरा करना चाहती हूँ कि मैं इनको पाँव पे इनके खड़ा करना चाहती हूँ बस। और मुझे इनसे कोई लालच नहीं है, कोई इनके घर वालों से नहीं, कोई किसी चीज़ का मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। बस मैं ये चाहती हूँ कि ये अपने पाँव पे, जैसे आप लोग हैं वैसे ये आए, अंदर ड्यूटी पे जाए, सारे देखे, खुश हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाजरीन, आज मेरे साथ जो कपल मौजूद है, आप इनके बारे में सुनकर हैरान रह जाएंगे। ये हैं अदनान और ये हैं किंजा। इन दोनों की दोस्ती तकरीबन 8 साल फेसबुक पर चलती रही। अदनान थोड़े से नॉटी थे, इसलिए इन्होंने किंजा को रिक्वेस्ट सेंड की और इनको कहा कि मुझसे दोस्ती कर लें। किंजा ने थोड़ा सा इनको मूड दिखाया और इनको कहा नहीं नहीं, मैं अभी दोस्ती नहीं करूंगी, मैं थोड़ी शर्मीली हूं। किंजा ने इनको थोड़ा सा मूड दिखा के थोड़ा दूर कर दिया, लेकिन अदनान पक्के थे। इन्होंने कहा कि मैं किंजा को छोड़ूंगा नहीं। इन्होंने दोबारा से मैसेज किया और कहा किंजा प्लीज मुझसे दोस्ती कर लो ना। तो किंजा ने कहा क्यों ना रहम खा लिया जाए। अदनान थोड़े से नोटी थे, इन्होंने कहा वाह वाह, मुझे मिल गई कामयाबी। अदनान और किंजा की 8 साल इस तरह से दोस्ती चलती गई। फिर आखिरकार हुआ क्या, ये हम जानेंगे अदनान और किंजा से। एक अहम बात आपको बताता चलूं, अदनान चल नहीं सकते, मेहनत नहीं कर सकते, लेकिन इसमें खास बात यह है किंजा ने फिर भी अदनान को अपनाया, अपना बनाया और इनके साथ खड़े होने की थाम ली कि अदनान अकेला नहीं है, मैं दूंगी अदनान का साथ। बाकी की कहानी दोनों से ही जानते हैं। किंजा, मुझे ये बताइए कि दोस्ती होना शुरू कैसे स्टार्ट हुई? दोस्ती होना ऐसे शुरू हुई कि इन्होंने ना फेसबुक अपनी प्रोफाइल चेक कर रहे थे, तो इन्होंने ऊपर मेरी प्रोफाइल आई, मेरी फेसबुक आईडी आई मेरी। फिर इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की। पहले तो मैंने इग्नोर किया क्योंकि मैं तो अननोन नंबर्स ना फेसबुक पे ज़्यादा करती थी। फिर पहले मैंने डिले किया, फिर मैंने सोचा कि चलो रैम खा लिया जाए, तो फिर मैंने बातचीत की सारी। फिर ऐसे ही रिलेशन आगे से आगे बढ़ता गया। फिर उसके बाद फिर शादी के लिए मैंने इनसे कहा। फिर उन्होंने मुझे सारी स्टोरी बताई अपनी 2 साल के बाद। यहाँ पे रुकिएगा ज़रा। अदनान, मुझे ये बताओ कि आप प्रोफाइल लोगों की सर्च करते रहते थे? नहीं, ऊपर आईडी चेक करो तो ऊपर आ ही जाती हैं। हाँ, तो ऐसे में ना, लड़कियों की आती थी? नहीं, काफ़ी आती थी, ये नहीं कि लड़कियों की, काफ़ी आ रही थी। लेकिन मुझे इनकी आईडी में ऊपर आई, मैंने चेक की तो मुझे अच्छी लगी, मैंने इनको रिक्वेस्ट भेज दी। अच्छी कैसे लगी? क्या इन्होंने किसी कतरीना की तस्वीर लगाई हुई थी या फिर किसी कॉलेज की दोस्त की? नहीं, इन्होंने अपनी लगाई थी। अच्छा, तो फिर आपने इनको मैसेज कैसे किया? पहले रिक्वेस्ट भेजी और हेलो हाई किया और मैंने बोला कि मैं दोस्ती करना चाहता हूँ। इन्होंने बोला कि नहीं, मैं नहीं दोस्ती करना चाहती। तो मैं क्या करने, वो दोस्ती नहीं करना चाहते तो फ्रेंड के तौर पे मतलब कि रह जाओ। फ्रेंड के तौर पे क्या करना चाहते थे? नहीं, वैसे ही मतलब मैं क्या फ्रेंड के तौर पे बातचीत करते हैं, तो ऐसे ही मतलब बात करते के और दोस्ती या मोहब्बत में तब्दील हो गई। ये मोहब्बत में तब्दील होना एक इंतहाई मुश्किल काम दिखाई देता है, क्योंकि लड़कियां आजकल फेसबुक पे दोस्तियां नहीं करती बल्कि ब्लॉग ज़्यादा करती हैं। तो ये मोहब्बत में कैसे तब्दील हुई? आपने प्रपोज किया था? जी, ऐसे मैंने प्रपोज़ किया, मतलब कि मैं आपसे ये प्रपोज पे मैसेज क्या किया था? मुझे अच्छी लगी और मैंने फ्रेंडशिप करनी है आपके साथ। ऐसे आई लव यू नहीं बोला, आई लाइक यू नहीं बोला, नहीं, ये नहीं मैंने बोला। बिल्कुल भी नहीं बोला, नहीं बोला किनसा, जी नहीं, उन्होंने बोला, मुझे ये नहीं बोला। अभी तक नहीं बोला। ये अब तो बोलते ही रहते हैं, अब तो हर टाइम एक एक मिनट भी इनका बस यही होता टाइम ये बोलते रहते हैं आई लव यू, आई लव यू। है। जी यस। एक दफ़ा मेरे सामने भी ज़रा प्रपोज करके दिखाइए, कैसे प्रपोज किया था? मैं यही बोल रहा था कि मतलब क्या, मैं कहा मुझे अच्छी लगी, मैंने आपके साथ फ्रेंडशिप करनी है बस। 8 साल गुजर जाने के बाद फिर क्या हुआ? फिर मैं पहले तो इनको पता नहीं था कि मैं इस हालत में हूँ और 2 साल के बाद बातचीत होती रही तो इन्होंने बोला कि
बात चलो आगे बढ़ाई जाए, मतलब कि मैं समझा नहीं इनकी बात को। कहती मैंने आपके साथ शादी करवानी है, तो मैंने कहा नहीं, मैं तो ये कंडीशन में ना तो मेरे पाँव चल सकते हैं तो ना मेरे हाथ चल सकते, तो मैं तो नहीं करवा सकता शादी। तो इन्होंने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, मैं करवाऊँगी आपके साथ। तो नहीं, मैं इनको 2-3 बार मैंने मना किया, तो इन्होंने बोला नहीं, जो खुदा को मंजूर है ना, मैंने अगर आपके साथ मतलब मेरा रिश्ता बंधा है ना, तो मैं आपके साथ ही शादी करवाऊँगी। लेकिन जब बहुत सी लड़कियां देखने को मिलती हैं जो डिमांड्स करती हैं कि मुंडा सोना होना चाहिए, चौधरी होना चाहिए, गड्डी होनी चाहिए ते वड्डे वड्डे घर होने चाहिए, तुसी ये डिमांडां नहीं की? नहीं मैं नहीं की। बिल्कुल नहीं कहा आपने? बिल्कुल भी नहीं। जब इन्होंने मुझे अपनी कंडीशन के बारे में बताया था, फिर मैंने इनसे कोई डिमांड नहीं की। अगर ये ना बताते पहले फिर करनी थी? फिर मैंने जाहिर सी बात है, फिर हर लड़की की यही ख्वाहिश होती है कि मेरे हस्बैंड ऐसे हो। फिर मैंने कहा नहीं। बहुत सी लड़कियों के बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, आपके क्या ख्वाब थे और क्या पूरा करना चाहते हैं? मैं इनका ये पूरा करना चाहती हूँ कि मैं इनको पाँव पे इनके खड़ा करना चाहती हूँ बस। और मुझे इनसे कोई लालच नहीं है, कोई इनके घर वालों से नहीं, कोई किसी चीज़ का मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। बस मैं ये चाहती हूँ कि ये अपने पाँव पे, जैसे आप लोग हैं वैसे ये आए, अंदर ड्यूटी पे जाए, सारे देखे, खुश हो। किंजा कभी पूरे रिलेशन में कुछ ऐसा हुआ कि इतनी लड़ाई हुई हो और इन्होंने भी आपको ब्लॉक कर दिया हो, आपने भी ब्लॉक कर दिया हो और फिर दोनों रोते हो? जी ये एक बार हुआ था। अच्छा, क्या हुआ था, किस बात पे हुआ था? इन्होंने मुझे कहा था कि मैंने ना छोड़ना है आपको, कि मैं शादी तो मैं नहीं करवा सकता। बस इसी बात पे मैं नाराज़ हो गई थी, मैंने इनको ब्लॉक कर दिया, इन्होंने भी कर दिया। फिर तीसरे चौथे दिन बाद फिर मैंने इनको ना कॉल की, सिम पे कॉल की थी। फिर मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि अदनान नहीं, मतलब मैं नहीं रह सकती अब आपके बिना, तो आपको ये करना होगा। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं चल सकते तो मैं आपका सहारा बनने के लिए तैयार हूँ। फिर जाके ये माने थे कि चलो ठीक है, जैसे आप कहते हो वैसा कर ले। बिल्कुल जी, अगर आपको मोहब्बत है किसी से तो फिर उसको निभाना भी आना चाहिए, चाहे वो फेसबुक की हो, इंस्टाग्राम की हो, स्नैपचैट की हो या फिर किसी और सोशल मीडिया पर आपकी मोहब्बत बड़ी हो। तो मुझे लगता है कि ये एक सच्ची मोहब्बत थी जो आज आप लोगों के सामने लेकर आया। किंजा ने घबराने की बजाय हिम्मत की और साबित किया कि मोहब्बत मोहब्बत ही रहती है, चाहे वो आप कुछ करें या ना करें, आपके पास कुछ हो या ना हो। ये वो मुकाम होता है जब आप एक दूसरे का सहारा बनते हैं। आप चाहे गरीब हों लेकिन बाद में अमीर ज़रूर हो सकते हैं अगर आपको अच्छा पार्टनर मिल जाए। अगर आप कोई काम नहीं कर सकते, अगर पार्टनर आपकी हेल्प कर दे तो आप ज़रूर कोई काम कर सकते हैं। पार्टनर ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जो आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी को बदल सकती है। पार्टनर अगर अच्छी मिल जाए तो मेरे ख्याल से कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। पार्टनर अच्छी ना हो, लड़ने वाली हो, झगड़ने वाली हो, मुड़ी हो, तो फिर ज़िंदगी थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और दोनों को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।